Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत को लेकर एक ऐसी खोज सामने आई है जो आने वाले सालों में भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत को पूरी तरह से बदल सकता है। अब तक आपने सुना यह होगा कि चीन ही दुर्लभ मुद्रा खनिज यानी कि रेयर अर्थ मेटल्स का बॉस है, लेकिन अब कहानी बदलने जा रही। भारत को अपने ही तटीय रेत में 7.3 मिलियन टन रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार मिल गए हैं, वो भी ऐसे फॉर्म में जिसे निकालने के लिए ना तो आपको कोई महंगी तकनीक चाहिए, ना ही चीन की किसी मदद की जरूरत है। इस खोज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत को अब चीन पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तकनीक के लिए और ना ही कच्चे माल के लिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये खजाना, चीन से कैसे अलग है भारत का ये सोर्स और आखिर क्यों ये खोज भारत को टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बना सकती है। दरअसल संसद में एक सवाल के जवाब में भारत सरकार के मंत्री ने बताया कि भारत के पास 7.3 मिलियन टन रेयर अर्थ मिनरल्स तटीय रेत यानी मोनाजाइट सैंड के रूप में मौजूद है। ये रेत दक्षिण भारत के समुद्री किनारे, विशेष रूप से केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट रेखा के पास बताई जा रही है। ये वही रेत है जिसमें थोरियम भी पाया जाता है और उसी में रेयर अर्थ ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा पाई गई है। यानी कि भारत के पास अब दुनिया के सबसे अहम स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का एक विशाल खजाना है, वो भी अपने ही तटीय इलाके में। चलिए जानते हैं क्यों है ये खजाना खास। दरअसल इस खोज की खास बात यह रही है कि इस रेत से मिनरल्स को निकालना बेहद आसान है। ना ब्लास्टिंग करनी है, ना ड्रिलिंग करनी है, सिर्फ सतह की ड्रेजिंग करनी है और मिनरल्स आपके हाथ में आ जाएगा। अब इसकी तुलना करें चीन से, तो जहां रेयर अर्थ मेटल्स को अंदर से निकालने के लिए ओपन कॉस्ट माइनिंग या फिर डीप ड्रिलिंग करनी पड़ती है, यानी खर्च भी ज्यादा और पर्यावरण पर भी सीधा असर। यहां भारत को एक जबरदस्त फायदा मिलता है, सस्ता, सरल और सतही निष्कर्षण। लेकिन सिर्फ निकाल लेना काफी नहीं होता है दोस्तों, प्रोसेसिंग भी करनी पड़ती है और यहीं पर एक टेक्निकल चैलेंज आ जाता है। भारत की ये मोनाजाइट सैंड थोरियम युक्त है और थोरियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए मामला सिर्फ मंत्रालय का नहीं है बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन आ जाता है। ऐसे में नियम सख्त है, प्राइवेट कंपनियां इस सेक्टर में सीधे नहीं घुस सकती, सीधे नहीं आ सकती। इसके अलावा भारत के पास रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी सीमित है और खासकर मोनाजाइट जैसी सैंड से, लेकिन अब सरकार इसका समाधान निकालने जा रही है। भारत सरकार ने इस सेक्टर में सुधार और तेजी लाने के लिए परिवेश 2.0 स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत जो भी कंपनी क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पर काम करना चाहती है उसे फास्ट ट्रैक एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलेगा, ताकि ब्यूरोक्रेसी की देरी ना हो और एनजीओ की अड़चनों से बचा जा सके। सरकार का साफ कहना है कि हम इस सेक्टर को खोलेंगे, तकनीक में निवेश करेंगे और आत्मनिर्भर बन जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन मेटल्स का इतना महत्व क्यों है, तो सुनिए, ये मेटल्स लगते हैं ईवीज में, ड्रोन्स, मिसाइल्स, जेट इंजन, रडार और स्पेस सिस्टम में। आपके मोबाइल, लैपटॉप और कैमरा के लेंस से लेकर नेवी के सोनार तक सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी अर्थव्यवस्था भी और राष्ट्रीय सुरक्षा भी, दोनों इन पर निर्भर है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ सप्लायर है। वो न केवल खुद माइन करता है बल्कि प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी भी उसी के पास है। 70% माइनिंग चाइना से, 85% प्रोसेसिंग चाइना से और 97% रिसाइकलिंग चाइना से ही होता है। भारत जब इन मेटल्स को इंपोर्ट करना चाहता है तो चीन अड़ंगे डाल देता है। जैसे कि फॉक्सकॉन को चीन ने मैग्नेट सप्लाई नहीं किए, भारत के एनडीएज होने के बावजूद भी रोक, लेकिन अमेरिका को भारी सप्लाई कर रहा है चीन। यानी कि चीन इन खनिजों को एक आर्थिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। खैर, भारत को अब रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। हमारे पास रेत में एक खजाना है और उसे निकालने के लिए हमें किसी चीनी तकनीक की जरूरत नहीं है। अब वक्त है उस खजाने को राष्ट्र निर्माण में बदलने की।